मुझे कई बार लगा एक आध ऐसी फिल्में शायद आपने की हैं जो आप दिख रहा था यू वर नॉट हैप्पी डूइंग दैट काइंड ऑफ फिल्म. नहीं, मुझे नहीं पता, इसका जवाब दे नहीं पाऊंगा मैं. सी दैट यू हैव अ मिशन, यू आर अ मैन ऑन अ मिशन ऑल द टाइम. यार आज एक ऐसे जनाब स्टूडियो में आए हैं, मींस आई मीन जब लोग बोलते हैं ना कि व्हाट शुड बी योर टिपिकल लीडर, lot of people have their own role models. For many, Vidyut Jamwal has always been a role model of discipline, of doing his own thing and doing it right. But मेरे लिए मुझे ऐसे always ये लगा है कि स्क्रीन प्रेजेंस एक ऐसी चीज़ है जो खरीदी नहीं जा सकती है. और चाहे वो बड़े पर्दे पर हो, चाहे छोटे पर्दे पर हो, चाहे वो रैंप वॉक पर हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पर हो, Vidyut Jamwal was born with screen presence. Brother, thank you so much for joining me in the studio. अरे कमाल कर दिया, थैंक यू. और मुझे लगता है कि ये जो आपके साथ रहा है always, there's always been a presence that has come with you, and you weren't the most tallest person in the world. It was never about that. और द बिगेस्ट. But you were नहीं big, तो you were always muscularity wise, कहना पड़ेगा. नहीं. But it stayed with you, ना, like लोग बोलते हैं ना personality के साथ लोग आते हैं. You always had that personality, and which you अद्भुत है, अलग है, always वो रही है. चाहे फिल्में हो, चाहे ना हो, चाहे बड़ी फिल्म हो, चाहे छोटी फिल्म हो, जैसे भी हो, you've always kept that own individuality. कैसे वो क्या बोलते हैं कि टेम्पर्ड नहीं रही है with so many years in the industry? नहीं, मुझे नहीं पता, इसका जवाब दे नहीं पाऊंगा मैं. क्योंकि अगर इतना सोच के कोई चीज़ की जाए तो मुझे लगता है कि वो रियलिटी नहीं होती है. सो आई कांट रियली टेल यू हाउ इज इट हैपेंड. यू कैन टेल मी. तुम मुझे कितने सालों से जानते हो? 20+ years. सो इसीलिए इस हक से इन्होंने ये सब तारीफ की है, इसलिए मैं खुश भी हुआ हूँ, क्योंकि ही नोज मी अ लिटिल बेटर देन अ लॉट ऑफ पीपल. तुम मुझे बताओ, तुम्हें क्या लगता है? सी मुझे ऑलवेज लगा है कि यू ऑलवेज बिलीव्ड इन योर ओन पाथ. और वो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात होती है, इट्स नॉट अबाउट कि क्या मैं बड़ा एक्टर बनने वाला हूँ या मैं फेमस बनने वाला हूँ. मैं बताता हूँ, 2-3 लोग होते थे जब हम जिम भी जाते थे. एक मोहित रायना होता था, एक आप होते थे. उस समय टाइगर बच्चा था, साइड पर होता था, हम सब देखते रहते थे. देयर वाज अ हार्डकोर एक्शन वर्क एथिक दैट वाज देयर इन देयर लाइव्स. आई थिंक योर वर्क एथिक इज समथिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल ऑफ दैट, अब जनरेशन तो नहीं बोल सकते, लेकिन हम जब उस समय आए थे, हमारे पास मौके नहीं होते थे, तो सिर्फ वर्क एथिक हमारे पास था. आई थिंक योर वर्क एथिक हैज नेवर चेंज्ड, दैट्स व्हाई यू नेवर हैड टू फॉलो अ ट्रेंड. कुड बी. शायद ये रहा है. आज आपके ड्रेसिंग स्टाइल का भी जैसा है, आप कोई ट्रेंड नहीं फॉलो करते हो, आपको जो ठीक लगता है आप वो पहनते हो, आप वो करते हो, एंड दैट्स ऑलवेज बीन देयर. लेकिन हमारी इंडस्ट्री हैज ऑलवेज बीन हीरो ऐसे होना चाहिए, हीरो को ऐसे, हीरोइन भी ऐसे होनी चाहिए. मुझे लगता है कि एक ट्रेंड है जहाँ पे 97% लोग जो दूसरे लोग कर रहे हैं वही करते रहते हैं. करेक्ट. अगर आप उन 3% में बन जाओ तो आप अजूबे अपने आप बन जाते हो. वो कोर्स मत करो जो सारे लोग क्लास में कर रहे हैं. वो वाली जिम ट्रेनिंग मत करो जो सारे लोग आपको जानते, जो जितने लोग बोल रहे हैं कि दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो मत करो. आप अलग चीज़ें करोगे तो लोग आपको अजूबा बोलेंगे. इट्स एज सिंपल. माई वाइफ एंड मी ऑल्सो टॉक अबाउट दिस. कई बार हम लोग बात करते हैं, बहुत कम लोग हैं जो फाइट कर पाए हैं अपने ही रास्ते के लिए, यू नो, एंड आई थिंक यू बीन दैट. वेदर यू गो बैक टू कमांडो, कुछ भी करें आप. मुझे कई बार लगा एक आध ऐसी फिल्में शायद आपने की हैं जो आप दिख रहा था यू वर नॉट हैप्पी डूइंग दैट काइंड ऑफ फिल्म. मे बी इट वाज इन द एंसेंबल. जैसे कि अजय देवगन वाली पिक्चर. अच्छा. हाँ. I felt that I don't think you wanted to be in that. नहीं, आई वॉन्टेड टू बी इन दैट मूवी फॉर श्योर. बट जब मैं मूवी की शूटिंग में पहुंचा तो जो मैंने सुना था कि चीज़ें तब्दीलियाँ आने लग जाती हैं स्क्रिप्ट में. तो जब मुझे वो दिखने लगा तो मुझे लगा ये मेरे साथ क्यों हो रहा है. Correct. एंड मे बी, बट वेल डन, यू गॉट मी समवेयर, नोबडी इज नोटिस्ड इट. सो आई वांटेड टू. That's why I stopped reviewing films, ना, क्योंकि I started to pick all these things up. नहीं, ये बहुत सही है यार. लाइक यू शुड स्टार्ट रिव्यूइंग. Never. On camera, I will say on. I've been told by all the biggest तो फिर names. अद्भुत और अजूबे कैसे हो गए? सर नहीं, बिकॉज फिर वो, क्योंकि मैं फिर कंपनीज में काम करता हूँ, बोला कि बेटा अगर आपको ऐसे 1 स्टार एंड 0 स्टार देना है ना, तो फिर ये सब छोड़. फिर तो मुझे लगता है सिर्फ वही करो, और अगर तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत लोग उससे सहमत हैं तो फिर तुम सही कर रहे हो. बट मैंने ये भी नोटिस किया था विद्युत की, लोगों ने फिर डीएम करना शुरू कर दिया था मुझे, यार ये बहुत सही लिखा आपने. मैंने कहा डीएम क्यों कर रहे हो? नहीं, इसका मतलब है वो मानते हैं, दे वांट मोर पीपल टू एग्री विद यू. यू गो ऑल आउट ना. देन तुम सिर्फ 10 लोगों पे जज करो कि 10 लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, मगर तुम बाकियों की सुन नहीं रहे हो. मुझे लगता है आई थिंक यू शुड डू इट. सो मेरा पर्सनल ओपिनियन अपने बारे में भी है, मैं लोगों की बातें सुनता हूँ. व्हेन आई एंजॉयड माई सेल्फ इन फोर्स, मुझे लगा था कि कुछ अलग है. मुझे आईबी में भी वो लगा पहली बार. या ब्रो, बट इट्स ट्रू. और मुझे क्या लगता है कई बार, और ये बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है. आई रिमेंबर हैविंग अ चैट विद ऐश्वर्या राय. मैं बोलता था कि आपके साथ ये जो आपकी शक्ल है, डज इट गो अगेंस्ट यू ऑल्सो? मैं दिया मिर्जा से भी पूछता था. हर बार लोग बोलेंगे प्रीति जिंटा, क्यूट 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 क्यूट, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. इरिटेट करता है आपको क्या? सो यू आर ऑल्सो बीन ब्लेस्ड विद अ जॉ लाइन, और ये करना पड़ता है, और बॉडी है. तो
किस हद तक इंटरनेशनली भी बहुत एक्टर्स ये करते हैं. जोना हिल ने ये किया था जब उसे बोलते थे फैट गाय फैट गाय फैट गाय एंड वॉल स्ट्रीट बिकेम वेरी बिग. ही गॉट सो इरिटेटेड, ही लॉस्ट ऑलमोस्ट 60 kgs और 50 kgs. ही डिड दैट. भारत में मैं कम देखता हूं ऐसे करते हुए, बट ये फिजिकलिटी और ये जो ढांचा पब्लिक आपको देती है, दे वांट अ सर्टेन पार्ट. विद्युत हैज अ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक दैट दे वांट. इज इट टफ टू सॉर्ट ऑफ गेट अवे फ्रॉम दैट, और आर यू ट्राइंग नाउ टू गेट अवे फ्रॉम दैट? यस, देयर इज एक्शन आल्सो हियर, बट इवन ऑन द दल लेक सीक्वेंस में आपने कोई कपड़े कम नहीं कर रखे हैं. ठंड है तो आपने जो कश्मीरी पहनते हुए पहना हुआ है. सो इज देयर अ कॉन्शियस अटेम्प्ट नाउ टू मूव अवे फ्रॉम पीपल सेइंग फिजिकल स्टफ? जैसे मैं हर फिल्म में अगर मेरी बॉडी जिस तरह से मैं अपने आप को देखना चाहता हूँ, आई मेक इट लाइक दैट. इन कमांडो आई वांटेड टू बी बिग, इन कमांडो 2 आई वांटेड टू बी वेरी बिग, इन कमांडो 3 आई थॉट आई वांट टू बी रिप्ड. जंगली में मुझे लगा ऐसा. सो वो जो जितनी तब्दीलियाँ की हैं मैंने अपने लिए की हैं कि मुझे अपने आप को ऐसा भी देखना है. एक ह्यूमन बॉडी है, उसकी हर क्षमता को तो जानना चाहिए. कहीं में फुर्ती का लाइक आई ट्रेन फॉर ऑल दैट. सिमिलरली विद मूवीज़, शुरू में क्या था, जब हम बॉम्बे आते हैं तो एक ऑप्शन होती है जिसमें 2 फिल्मों में से एक चूज़ करनी पड़ती है. अब आपकी किस्मत अच्छी है तो वो चल जाएगी. सो मेरी किस्मत थोड़ी ठीक थी, सो इट केप्ट हैपनिंग. बट थोड़े साल पहले मैंने रियलाइज़ किया द डायरेक्टर्स, द राइटर्स, द एक्टर्स यू वर्क विद मेक अ डिफरेंस. एंड वो तब्दीली की वजह से जो आपको दिख रहा है वो हो रहा है मेरे ख्याल से. लाइक आई एम सरेंडरिंग टू द डायरेक्टर 100%. इफ ही बिलीव्स ही डज. राइटर, सो सरेंडर ज़्यादा किया अभी. रियल मार्शल आर्टिस्ट, एंड ऐसे मार्शल आर्टिस्ट इन इंडिया वर्ल्ड रैंकिंग है इनकी. ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग जो हैं प्रोफिशिएंट है, लेकिन इन्होंने पद्धति पार की है. ही हैज पास्ट. आप 6 Dan हो या क्या? आई एम द टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड. दैट इज एंड दिस इज अ फैक्ट. इट्स नॉट वन ऑफ दोज थिंग्स जहाँ पे आपने अपने घर पे एक दादा साहेब पाल के ले लिया, जैसे कई बार होता है. एंड आई रियली फील दैट दिस ऑल्सो एक्चुअली होल्ड्स यू इन गुड स्टेट. वुड यू रेकमेंड, जैसे बच्चे जाते हैं स्पोर्ट्स करते हैं, एक डिसिप्लिन आता है, उनको फेलियर एंड जीत के बारे में पता लगता है, एंड हाउ टू पिक देमसेल्व्स अप अगेन. योर ग्रेटेस्ट टीचर वुड बी मार्शल आर्ट्स टिल नाउ, आई थिंक. स्पोर्ट्स, या एनी फॉर्म ऑफ स्पोर्ट. जब मैं बैडमिंटन खेलता था मुझे लगता था कि मैं वर्ल्ड चैंपियन बन के रहूँगा. जब मैं चेस खेलता था मुझे लगता था ऐसा हो नहीं सकता कि मैं बेस्ट ना बन जाऊँ. सो व्हेन यू आर डूइंग समथिंग, लगना चाहिए मैं बेस्ट करूँगा, चाहे 2 महीने में छोड़ दो. उतने में ही इतना सीख जाओगे कि आप पूरी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हो. आई थिंक वी शुड कॉल यू मोटू ऑफिस. तब मेरे ना दोस्ती यारी में ऐसा लगेगा जैसे 2 लोग बात कर रहे हैं, है ना भाई? दिस इज ऑलमोस्ट लाइक अ रियल फ्रेड ट्रूमन शो. मुझे एक बात बता यार, लाइक हम लोग बात कर रहे थे मैंने एक्शन हीरो फिल्म्स क्यों शुरू किया था. व्हाट इज द चेंज आई कैन डू एज अ प्रोड्यूसर टू हेल्प पीपल? See, I'll give you an example. ये जो आपने इस पिक्चर में ना, the last time I had this kind of discussion was प्रकाश झा जी के साथ. उनकी एक बहुत बड़ी पिक्चर आई थी. मैंने बोला था सर राजनीति वगैरह फिल्में बना रहे थे. मैं कहा सर आपकी फिल्में इतनी रियल क्यों लगती है? मैं बस पूछना चाहता हूँ. जनरली उस जमाने में ना ऐसा लगता नहीं था. एक रामगोपाल वर्मा जी और प्रकाश झा. उसने कहा क्योंकि सलील मेरे फिल्म में ना सारे एक्टर्स हैं एंड ऑल आर्टिस्ट्स हैं. तो मैंने ये देखा था, ये रियलिज्म जो वो लेके आए थे, और उसमें बड़े आर्टिस्ट भी थे और NSD एक्टर्स भी थे, थिएटर एक्टर्स भी थे. ये सेड लेकिन मेरे लिए बड़ा छोटा कुछ नहीं है. विशाल भारद्वाज जी सेम. ओमकारा का जो गाना था उन्होंने मेरे को बताया था. मैंने कहा सर जब वो बिपाशा वो गाना कर रही थी ऐसा उसको वो नहीं लगा? कहता है सलील वो सारे NSD एक्टर्स थे जो बाजू में थे उसके. मुझे ये जो रियलिज्म लगती है, आई थिंक दिस इज व्हाट यू आर ब्रिंगिंग इन विद द एक्शन विद दैट. एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर, यू ऑल नो इट ऑल्सो, कि जिस तरह वो प्रोजेक्ट बनाते हैं यहाँ पे मुझे लगता है कि शायद एक और ऐसी स्टोरी आ गई, केरला स्टोरी, जो लोगों को इंट्रीग आ गया. फिर उसमें वो सी आई डोंट कॉल इट प्रोपेगेंडा एट ऑल. व्हाई आई से दिस? बिकॉज अगर एक CID हम 20 साल देख रहे थे, हम लोग ऑलवेज व्हाट नाउ, क्वेश्चन मार्क, ये सारी जो छिपी हुई कहानियां, रहस्य जो है, किले का रहस्य जो है ZTV पर जब आता था इतना फेमस कैसे हुआ था? ऑफ कोर्स, बस अभी X फाइल्स, सबको यही जानना होता है. तो मुझे लगता है कि अगर ये टाइप का जॉनर पकड़ा जाए, अच्छी तरह बनाया जाए, यू कैन कैच होल्ड ऑफ पीपल. एज योर फिल्म प्रोडक्शन हाउस ऑल्सो, आई थिंक एक्शन, वर्ल्ड वॉर Z वाज द ओनली फिल्म जो हॉरर एक्शन फिल्म बनी थी जिसमें ब्रैड पिट थे. $200 मिलियन कमाए थे इस पिक्चर ने. यू आर दैट पर्सन दैट कैन मेक दैट काइंड ऑफ सिनेमा. मुझे लगता है कि हॉरर का स्पेस भारत में 0 है, एग्जिस्टिंग नहीं है. विक्रम भट्ट साहब थोड़ा थोड़ा बनाते हैं. 1920 थी. ऐसा जॉनर है जो मैंने कभी घूमा ही नहीं. लाइक मैंने बचपन से you मुझे must. गणंज नहीं, बट ऐसा नहीं होता है विद्युत. मुझे लगता है I don't understand that. लोगों को उसमें लगता था सेक्स होना चाहिए और सस्ते में बनती है, सब लोग आके देखेंगे. और सच ये है बाय द वे, पैरानॉर्मल एक्टिविटी से लेकर सारी फिल्में आज तक वो सुपर हिट रही हैं. This is the point to ponder. एंड यू शुड मेक एन एक्शन हॉरर फिल्म जो वर्ल्ड वॉर Z वाली है, जो 2 ये मैथमेटिक्स आपकी बैठ जाएगी इसमें. मुझे लगता है कि कोई टच नहीं कर सकता इसमें. मैंने एक्शन हीरो फिल्म शुरू क्यों किया था? we've been in this journey for a long time. और जब मैं एज अ एक्टर सेट पे होता था, मुझे लगता था बहुत चीज़ें चेंज की जा सकती हैं, इंक्लूडिंग जब मैं कमांडो 2 में था,
आई रियलाइज दैट एक हीरो का टेबल होता है जहाँ पे हीरोइन बैठती है, डीओपी बैठता है, डायरेक्टर बैठता है, फिर बाकी जो लाइटमैन होते हैं वहाँ बैठते हैं. तो मुझे ना थोड़ा अजीब लगता था बिकॉज वे वी कम, माय फादर वाज इन द आर्मी. मैं जवानों के बच्चों के साथ स्कूल गया हूँ, तो सब मेरे एक साथ. दोस्त हैं, वो अपने लिए कोई सीनियर नहीं है. सो एक्शन हीरो फिल्म्स की जो हमने जब आईबी शुरू की, देयर वाज नो हायरार्की. गुड. नंबर 1. नंबर 2, लाइक आई सेड, कई एक्टर्स थे जो कभी दिखते नहीं है स्क्रीन पे मगर उनमें क्षमता थी और मुझे लगता था ये कैसे नहीं आया, करेक्ट. ये नहीं आया. हमने एनएसडीएंस को ऑडिशन किया, जितने थिएटर एक्टर्स हैं, अगर लोग बोलते हैं ना ये नहीं अच्छा है, उसको भी लाएंगे क्योंकि हो सकता है हमें लग जाए. एंड सरप्राइजिंगली वो बहुत अच्छे थे. सो व्हेन यू वॉच द मूवी दिस इज, इसीलिए मैं पूछ रहा था कि और क्या किया जा सकता है. लाइक फॉर मी गोइंग टू अ सेट, हमने ये तब्दीली लाई है, एक वुमेन्स टॉयलेट होना बहुत जरूरी है. अरे बहुत सर, जरूरी है. आज तक कोई भी सेट पर चले जाओ बाथरूम तो अच्छा मिलता ही नहीं है. उनको लगता है दिस इज द लीस्ट रिक्वायर्ड थिंग. सो ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने देखी थी, क्योंकि मैंने अपनी सिस्टर्स, अपने साथ लड़कियों को देखा है, वो थोड़ी लड़कों से अलग होती हैं. उनको लगता है कि लड़के अनहाइजीनिक हैं, उनको लगता हाँ है. बिल्कुल बिल्कुल. और हमें लगता हो ना, मगर उनको लगता है. नहीं सर, जरूरी है यार. नोबडी, वो बोलते हैं यू डोंट लिफ्ट अप एंड गो टू द बाथरूम. जो भी है बट हम लोग, मैं नहीं मानता उस चीज़ से, हम लड़के ऐसे नहीं होते. बट यू नो दीज स्मॉल थिंग्स, मुझे बहुत मजे आए इन सब चीज़ों में. और क्या, मैं यही पूछ रहा था, और क्या तब्दीलियाँ लाई जा सकती हैं. यार ये जो आपने पहली लाइन बोली है वो तो बहुत बढ़िया रही है. ये जूनियर आर्टिस्ट का फंडा मेरे को कभी समझ नहीं आता था जब मैं सेट पर जाता. मैंने कहा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जूनियर आर्टिस्ट, यू नो. और ये हीरो हीरोइन वाली बात, ये आपने जो किया, रिस्पेक्ट, आई थिंक सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट होती है. और टाइम पर पेमेंट, ये एक प्रोडक्शन हाउस अगर कोई चेंज ला सकता है दुनिया में, बता रहा हूँ आपके लिए, ये हाजिर हो जाएगी. ये हमारी इंडस्ट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, और आपने भी फेस किया होगा, कॉन्स्टेंटली गोइंग आफ्टर फ्रीलांसर्स को, गोइंग आफ्टर. वो हो सकता है. जैसे यार मैंने ना विपुल शाह के साथ काफ़ी काम किया है. मैं किसी को बोल रहा था उनकी कश्मीर केरला स्टोरीज इतनी हिट क्यों हुई है. ही इज गॉट अ ब्लेसिंग ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल. मैंने उनसे सीखा है, ये जो एक्टर्स हैं थिएटर वाले, इनको उठा के लाओ, उनको पहले पैसे ना उसी दिन दे दो, वो कंप्लेन करेंगे नहीं. सो ये सब है ऐसा इंडस्ट्री में. सम पीपल आर रियली रिडिकुलस, आई कैन डिनाई इट. बट मैंने एक दो के साथ काम किया जो ब्रिलियंट है, आई थिंक आई एम फॉलोइंग दैट पाथ. थैंक यू. इट्स सो क्रेजी एक्चुअली दैट हिज फिल्म released around the same time as yours. सुनो ना, मैंने सेलिब्रेट किया आदर्श शर्मा के साथ, मेरी दोस्त है यार. मुझे लोगों ने बोला ट्वीट मत करो. जिस दिन उसकी रिलीज हुई मेरी अगले हफ्ते थी, मैंने तो दनादन ट्वीट किया. मेरी टीम ने भी बोला इसके अलावा कि मत करो, बोला मुझे. बिल्कुल होना देन विपुल शाह कॉल मी, से विद्युत यार तुम्हें बहुत फ्लैग. मैंने कहा सर मेरे दोस्त तो आप दोनों, जब मुझे जरूरत थी कभी पैसों की, मैंने आपको फोन किया है. लाइक आई डोंट वांट टू लिसन टू पीपल, एंड व्हाटएवर हैपेंड टू द मूवी इज गॉड्स ब्लेसिंग. तो बस आधे घंटे पहले चलते हैं हमारे इंटरव्यू. मैंने आपको बोला था आप अपने पाथ पर चलते हो और आपको फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं, और ये बहुत जरूरी है. And I think that is right. A lot of people have been proven right. And even for a film like this, I say you have stopped listening to the public. मैं बता रहा हूँ आपको कि आज पब्लिक, वो फ्राइडे वाली पब्लिक नहीं बची है. नहीं जाते लोग फ्राइडे को पब्लिक. वो एक दो दिन देखेंगे, चार लोगों से सुनेंगे, जब उनके पास समय होगा और जब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस दिन कम होगी, वेंसडे थर्सडे को चले जाएंगे. और मैं खुद बताता हूँ, मैं आपकी पूरी पिक्चर नहीं देख पाया, लेकिन मैंने 90% पिक्चर देख ली. और मुझे ये लगता है कि मैं वो 15 मिनट जो है ना, मैं दोबारा देखूंगा जब ये ऑनलाइन आएगी. और मैं ऐसा हूँ, मैं ओटीटी पर भी एक शॉट में नहीं देख सकता हूँ. मेरे दोनों बच्चे चिल्ला रहे होते हैं, तो 15 मिनट, बट मैं उसको सेवर कर पाया हूँ. एंड आई फील नाउ, आई थिंक इट्स अ टाइम टू अंडरस्टैंड द ऑडियंसेस अ लिटिल बिट मोर. इज दैट प्रोसेस आल्सो स्टार्टेड विद योर प्रोडक्शन हाउस आल्सो, व्हेन यू टेक लाइक अ फीडबैक सेशन? बिकॉज मैं ये देखना चाहता हूँ जब पिक्चर खत्म हो जाती है, हु आर द पीपल यू आर शोइंग इट टू. कई बार हम पिक्चर देखते बोलते हैं यार इसको समझ में नहीं आया था क्या पिक्चर बनाई है उन्होंने. जैसे आपकी पिक्चर देखकर मुझे लगा दिस वाज रियली वेल मेड. Forget about what that, like I enjoy war stories first of all, लेकिन I liked the plot, I liked the reality, I liked the tonality. जब वो planes के बीच में एक मीटिंग हो रही है, shadows अच्छे दिख रहे हैं, planes अच्छे दिख रहे हैं, जो भी VFX यूज हुआ है और नहीं भी हुआ है, very nicely used. कई बार मैं फिल्में ऐसे देखता हूँ, बहुत बड़े नाम, बट जब हम देखते बोलते हैं ये कौन बोल रहा था ये पिक्चर ठीक होने वाली है. So have you as a production house also decided that I'll have a right set of people around me जो ये रियल देखेंगे पिक्चर को? नहीं, उससे भी मैंने एक स्टेप थोड़ा पीछे रखा हुआ है. एज एन एक्टर मैं लोगों को देखता था, मुझे कोई भी मिलता था कि सर मेरे पास एक स्टोरी है, मुझे सुनानी है. और मुझे कई सिनेमाटोग्राफर्स मिलते थे जो अलग अलग स्कूल से आए हुए हैं, बट सर मैं आपको एक रील दिखाना चाहता हूँ. सो मुझे पता था यहाँ पे लोग तो हैं टैलेंटेड बहुत. मैं इंस्टाग्राम पे होता हूँ, मेरे फैन पेजेस ऐसे से एडिट्स करते हैं कि एडिटर नहीं कर पाते हैं. सो एक्शन हीरो फिल्म शुरू करते ही हमने पहले तो एक लाइक वी ओपन दिस बॉक्स जहाँ पे जो राइटर अपनी स्टोरी भेजो, जो अपना जो स्टोरी है भेजो, एडिटर्स. सो एवरीबडी हु इज वर्किंग फॉर एक्शन हीरो फिल्म्स, नॉट एवरीबडी, अ लॉट ऑफ पीपल आर दोस्त जिन पे किसी और को यकीन नहीं है मगर हमें. एंड जो आप देख रहे हो आईबी में वो सब हुआ है. That's incredible, man. Big applause for you on that. जो एक्शन हीरो फिल्म्स का लोगो है, लाइक इंडस्ट्री में पिछले हर साल से 2-3 लोग ही हैं जिनसे वो बनवा रहे हैं.
I met these young boys, 18, 19, 20, video gamers. Wow. And Their graphic sense were would be happy, crazy. उन्होंने कमाल कर दिया, and like it's amazing. So when you watch it, you'll see like we've got the best. But you know, this is the right thing to do. You know, KGF 2, KGF 1 जो बनी थी, उसका एडिटर ऐसे ही तो था. वो बाहर उनके एडिट्स बना रहा था. Yes, brother was there making the film, but the editor, primary editor, was somebody who used to make edits and fan edits. And he eventually came on board and said, let me just make something for you. ये, I think ये one-on-one बहुत जबरदस्त हो चुका है. Yeah, I've also been ignored. Like some people haven't been able to see the talent. Same is the case with you. But some people do. उनके साथ काम करो ना यार. But I think with it, you're working in the right zone for a lot of people. Is there something that, you know, sometimes I see that you have a mission. You're a man on a mission all the time. जैसे अभी आप जो क्रैक बना रहे हो, आप ऐसे हो क्या? 1-2 साल इतनी तरह घुस जाओगे पिक्चर के अंदर. Now with your own production house, will you be able to work in other places also? मुझे पता ही नहीं है कि मैं कैसा हूँ. Like मैं एक टाइम में सुनता था कि कई एक्टर्स 3 साल में एक फिल्म करते हैं. मैं सोचता था कितने घर बैठे होते होंगे. मुझे लगता था ऐसा, अज्ञानी था मैं. फिर उसके बाद मैंने भी रिसेंटली पढ़ना शुरू किया कि विद्युत यू डू सच लेस फिल्म्स. एंड मुझे अपने दिमाग में पता है कि यार मैंने ये सब नहीं किया क्योंकि मुझे थोड़ा फ्री रहना था. सो मुझे लगता है कि आई एंजॉय स्पेंडिंग टाइम विद माई सेल्फ. आई वांट टू होन माई स्किल्स. तो एक फिल्म के थोड़ा मन, लाइक आई डोंट नो कितना ज़रूरी है रोज़ फिल्म करना, मतलब हर दिन काम करना, बट अपने ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है. सो लाइक दैट्स व्हाई आई एंजॉय. लाइक इफ आई एम ट्रेनिंग, अगर मैं मस्ती कर रहा हूँ तो बहुत मस्ती कर रहा हूँ. अगर मैं गोवा में पागल हो रहा हूँ तो बहुत पागल हो रहा हूँ, फिर वापस आके सुधर जाता हूँ. सो दैट्स व्हाई आई थिंक द नंबर रिड्यूसेस और समटाइम्स इट इंक्रीजेस. नहीं, ठीक है, काम करो, अच्छा काम करो, लेकिन नया स्किल कौन सा आप सीख रहे हो, ये हम सब जानना है. अभी लास्ट मैंने रोलर ब्लेडिंग की थी काफ़ी 1 साल तक. सो आई कवर्ड लाइक अ लॉट ऑफ कंट्रीज वेयर रोलर ब्लेडिंग इज लीगल. वाओ. एंड मैंने अपनी फिल्म क्रैक में भी इस्तेमाल किया है. वाओ. मैंने भी 3 महीने पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट किया. हाईलाइनिंग होता है 2 बिल्डिंग्स के बीच में जब रस्सी लगा के आप पार You walked on that? हाँ, सो मैंने पोस्ट भी किया था. Jesus Christ. उससे पहले मैंने एक यहाँ पे डर नहीं लगता क्या? ये तो पिक्चर के लिए नहीं है ना. यहीं पे तो डर लगता है, इसलिए तो वो करने का मन करता है. फिर मैंने अभी हाल ही में एक रिकॉर्ड बनाया. 3 घंटे मैंने बर्फ के अंदर तपस्या की थी. वो मैंने देखा दिया. सो ये सब तो कर रहा हूँ मैं. ये सब छुट्टी मिलती कर लेता हूँ. मैं भागता हूँ कुछ पागलपन, डर का सामना करने. तो जो नॉर्मल लोग जो नॉनसेंस चीजें करते हैं, मतलब फॉर यू ईटिंग अ बर्गर विल आल्सो बी अ चैलेंज. नो फॉर मी ईटिंग अ बर्गर इज इजी. मैं लोगों को देखता हूँ कहते हैं मैंने इतनी कैलोरीज, मैं तो दबा के खाता हूँ. जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं. तो तुम्हारे साथ ऐसी कोई कहानियां नहीं है? लास्ट टाइम आई हैड वड़ा पाव वाज 20 years ago, ऐसा कुछ स्टोरी? बिल्कुल चांस ही नहीं है भाई. कौन सजा देगा अपने आप को इतनी कि मैं 20 साल पहले खुश हुआ था और अब मुझे दोबारा नहीं होना है. नहीं, बट आज भी लाइक आई सेड, स्किल लर्निंग एंड डेवलपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक you have to go out and appreciate also the amount of effort that has been put in by you, and I think you constantly keep doing that. You're reinventing the wheel. अब आपने इतना बता दिया क्रैक के बारे में. I can't wait to actually see this. Thank you. It should smash things. I mean, what year are we looking at for you to? Yeah, maybe next year, early next. That'll be crazy. Does clashes and all these things worry you sometimes when you look at dates? Bollywood's calendar gets very very messed up. बड़े बड़े ये नाइंसाफी होती है बहुत लोगों के लिए. बड़ी बड़ी छुट्टी वाले दिन जो है कुछ लोग ले लेते हैं. You get a long extended run and all. But do you think that if you manage to get that as well, it'll really open it up to a larger audience? I think मैं ना किस्मत में ज़्यादा यकीन करता हूँ as compared to strategizing में. और मुझे लगता है मैं वही फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ. जब विपुल सर की फिल्म रिलीज हुई थी केरला स्टोरीज, ही कॉल्ड मी 2 days later. ही सेड विद्युत, तुम पुश कर सकते हो फिल्म क्योंकि हमें रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है एंड इट माइट अफेक्ट योर मूवी इन द सेकेंड वीक. अच्छा. सो दैट्स हिम, ही इज माई मेंटोर एंड वेरी काइंड ऑफ हिम. और फिर दूसरा डिसाइपल भी है जो ढीठ है. मैंने मन में सोचा कल आ जाएगी माय नेम इज़ खान, परसों आ जाएगी पठान, तरसों आ जाएगी ये, और फिर वही डर. सो रिलीज़ कर देता हूँ बिकॉज वॉट एवर इट हैज़ टू डू. एंड सो आंसरिंग योर क्वेश्चन, आई थिंक आई बिलीव इन डेस्टिनी. अब लोगों को लगता है कि नहीं वो काम कर रही है कि नहीं पता नहीं, मुझे तो लगता है कर रही है. थिएटर में भी चल रही है, पीपल आर कमिंग. हो रखा है. मैथमेटिक्स इज अ लार्ज पार्ट ऑफ योर लाइफ और नो? मैं इतने मुश्किल स्टंट करता हूँ बिना मैथमेटिकल कैलकुलेशन से. हो सकते है कि यहाँ से यहाँ छलांग मारी, पता ही नहीं कि क्या नंबर है. ऑब्वियसली मैथमेटिकल जीनियस समटाइम्स. बॉक्स ऑफिस डज इट ट्रबल यू? नहीं, ट्रबल तो करने के लिए बहुत चीज़ों में क्षमता ही नहीं है मेरे में. लाइक वेयर वी कम फ्रॉम एंड वेयर वी आर, लाइक हाउ कैन वी गेट बॉदर्ड बाय समथिंग. मुश्किल है. और अगर हो रहा है आदमी तो उसको नहीं होना चाहिए. नहीं कि पहले था कि मैं एक फ्लैट ले लूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक मैं फ्लैट ले लूँ 1 bedroom और मैं इज्जत से रहूँगा, VCR लगाऊंगा सामने, बड़ी टीवी, सी फेसिंग, टांगे खोल के. उसका जब वो आ गया तो मैं लगता है अरे यार अच्छी यार 2 bedroom होना चाहिए. सो ये वही है. बॉक्स ऑफिस भी सेम ही है. कुछ नहीं, मज़े आ रहे हैं. मज़े आपको आ रहे हैं देखने के लिए. थैंक यू सो मच फॉर कॉन्स्टेंटली पुशिंग द बाउंड्रीज.
और ये जो 3 आपने आज उदाहरण दिए हैं, ये लोगों का लाइफ गोल हो सकता है, जो आप हर महीने जो स्किल चेंज करते हो और 6 महीने स्किल टू बी चेंज करते हैं। फिट यू हैव टू जस्ट फाइंड अ स्किल। जैसे मैंने इसको बोला 5 पुशअप मार, अगर ये सिर्फ 200 पुशअप भी मार देगा, जिम नहीं जाएगा ना एग्जाम्पल एक हफ्ते में, ये बहुत फिट हो जाएगा। लोगों को लगता है जिम जाऊंगा, 2 घंटे वहाँ पे बातें करूंगा, 45 मिनट पानी पीऊंगा, 3 घंटे फिर वो ऐसा सेल्फी नहीं है। और वीडियो, हाँ, फिर इंस्टाग्राम में डालना है और वो जो मसल निकली है उसकी तो फोटो चाहिए आज। और उसके बाद उसको शेडिंग और लाइट में, क्योंकि वो अलग लाइट में दिख नहीं रही है, टैनिंग बहुत जरूरी है। थैंक यू विद्युत, स्टे एज यू आर ऑलवेज। आप एक एनिग्मा हो सबके लिए और तभी लोग इतना पसंद करते हैं आपको। बट आई लव द फैक्ट दैट यू पुशिंग बाउंड्रीज। अगर आपने IB71 नहीं देखी है, इट इज स्टिल इन थिएटर्स। ये भी एक और कंफ्यूजिंग बात है, बहुत लोगों ने आज मेरे ऑफिस से पूछा, अरे पब्लिसिटी क्यों नहीं की ज्यादा? माई ऑफिस एट द बैक, डू यू फील यहाँ थोड़ी चूक रही? नहीं, इस बार क्या हुआ कि जब हम व्हेन IB वाज रेडी, वी वर लेफ्ट विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ बजट। सो इस बार मैंने ना, जैसे अगर मुझे 100 रुपये दिए गए, मैंने पूरे 101 रुपया लगा दिया फिल्म में। और मुझसे ये भूल हो गई थी कि मुझे लगा नहीं कि पब्लिसिटी के लिए इतना पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। सो थोड़ी सी शॉर्ट कमिंग हो गई थी। फिर मैंने सोचा कि यार कुछ कम ऊपर वाला भी तो करेगा, इसीलिए मुझे लगता है दूसरे हफ्ते चल रही है फिल्म। बहुत बढ़िया चल रही है एंड यू आर सो ऑनेस्ट। एंड यू, आज हमने एक फिल्म की ऐसी बात करी जहां मुझे लगा ही माइट नॉट हैव बीन देयर। I can write it to here in my 22 years of interviewing. Nobody would have taken the name of the film that they would not have wanted to be a part in. Thank you so much for saying as uncensored as you can. Thank you very much for joining us. Thank you.